हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए, स्पेशली सिचुएशन अगर नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो पा रही है, या फिर आखिर अपने दिल की बात वो अगर नहीं कह पा रहे तो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन, तो वो जानने की कोशिश। काफ़ी ज़्यादा होपफुल है सिचुएशन, क्योंकि दिन ब दिन जैसे ही न्यू मून की एनर्जी नज़दीक आ रही है तो ऐसा फील हो रहा है कि यस देयर इज़ अ समथिंग न्यू होप, क्योंकि वैसे भी नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो डे बाय डे एक इंक्रीज इन एनर्जी है, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम काइंड ऑफ फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, फॉरगिवनेस। तो कार्ड यहाँ से इमोशनल फ्रीडम, मैनिफेस्टेशन। बॉटम और टेक है द सेक्रेड वुमन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके लिए एकदम ऑरा ही चेंज है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है अभी। आपके लिए जो एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये वाली एनर्जी है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी, जहाँ पे आपको आपके साथ मिलना, आपको गले लगाना, आपको प्यार करना, जैसे ना उनको बहुत एक अलग ही सुकून देगा वाली एनर्जी है। ऑब्वियसली आई होप 18+ रीडिंग है, लेकिन फिर भी एक अलग ही उसमें जस्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा है मुझे, उसमें एक प्यार वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह से इंसान जो अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई मतलब ऐसा लगता है ना रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कुछ तो बात हुई है, कुछ तो आपके बीच में अनबन है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह है, कुछ तो सेपरेशन की वजह है। तो उस वजह को वो बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसलिए गलती का एहसास है कि उन्होंने गलत करा है, या फिर अभी आपके पास आने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, कुछ एक वजह नहीं बची, तो अपॉर्चुनिटी की खोज में ज़्यादा है। और यहाँ पे ऐसा ना कि अगर इंसान को कुछ भी गलत या टाइम पास करना होता तो वो इजीली आ सकता था, बड़बड़ कर सकता था, जा सकता था, बट यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा दिल से निकल रही है। इसका मतलब है कि इंसान अगर बोल नहीं पा रहा है, मतलब ये अंदर है, वो उसके खास करके एक दिल की ख्वाहिशात है, मतलब बहुत ज़्यादा एक दिल से सोच है कि आप के बीच में और उनके बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतभेद है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट से वो दूर हो जाए, वो रिजॉल्व करना चाहते हैं कि ये जो है ना वजह आपके बीच में दूरी की वजह वो मिटाना चाहते हैं। ये स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ड्रीम्स के इंट्यूशंस के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ तो, मतलब आपको लिटरली उनका नाम दिखता होगा, कहीं उनके जैसा पर्सन दिखता होगा वगैरह, ऐसे मतलब समझ में आता है कि यही पर्सन आपको याद कर रहा है। लिटरली अचानक से उनका सामना भी हो सकता है कुछ केसेस में, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, इतना स्ट्रॉन्ग, लाइक आपके बारे में इतना सोचा जा रहा है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लिटरली माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो करा है या कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं है, तो माफ़ी मांगने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। अपनी जो लाइफ में जो इमोशनल फ्रीडम, नेगेटिव सिचुएशन हो या इमोशनल बैगेज हो या कंट्रोलिंग सिचुएशन हो, जो भी है, लाइक अपनी इमोशंस पे जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। वो खुल के अपने इमोशंस जाहिर करना चाहते हैं, फिर वो किसी किधर से बाहर आने के हो निगेटिव से, या फिर आपकी तरफ आने के हो, वो चीज़ दिख रही है। ये अपने आप को इंसान है ना सरेंडर कर चुका है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उनको यूनिवर्स के अंडर सरेंडर करने पे मजबूर हो सकता है, मजबूर करा है। और ये सारी चीज़ें ना अचानक से एकदम खुल के बाहर आ जाएंगी कि इनको फील होगा कि या देयर इज़ अ टाइम और यहाँ पे मुझे बात करनी है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा है, सेल्फ रिस्पेक्ट की ठेस पहुंची है, और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने जो आपके साथ किया है, जो आपका दिल तोड़ा है, कहीं पे रिस्पेक्ट पे घाव किया था, वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके साथ भी हो रही है। और ये अभी आपको बहुत मानते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं।
डिवाइन मॉस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्जन ज़्यादा है, मतलब एनर्जी बैलेंस ज़्यादा हो रही है और ये स्ट्रांगली आपसे मिलना चाहते हैं। दे आर गेटिंग रेडी। ये ना मुझे चैरियट के कार्ड का ये दे रहा है वाइब्स, जो शाम की रीडिंग में भी आया था, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि देयर इज़ अ चांसेस कि वो जल्द से जल्द आपसे मिलने आए। लेट्स मीट इन ड्रीम्स। मैंने कहा ना, इनका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ड्रीम्स के थ्रू ही सही बट आपसे कनेक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। यू सपोर्ट मी। हमेशा आपने उनका साथ दिया, सपोर्ट किया, ये बात उनको बहुत ज़्यादा मायने रख रही है सोलमेट। तो डेफिनेटली आप लोगों का एक दूसरे से जो कनेक्शन है वो बहुत लेवल लाइक ना हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है मुझे। सोल कनेक्शन है, दैट इज़ वाई टेलीपैथिकली कनेक्शन ज़्यादा हो रहा है। यू आर माई सनशाइन। आप सिर्फ मूनलाइट हो, सनशाइन है, सिर्फ दिल की रोशनी नहीं है, एक सनशाइन जो अंधेरा ही मिटा देगी उनकी ज़िंदगी का। यू आर माई अदर हाफ। सी, यहाँ पे भी सोलमेट्स की वाइब है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब है। यू आर माई अदर हाफ, जैसे आप उनके दूसरे हिस्से की तरह हो। यू आर माई सोल हैप्पीनेस। एकदम ज़बरदस्त है, लाइक सोल हैप्पीनेस, मतलब यहाँ से दिल से सोल की आवाज़ निकल रही है, मतलब डू यू स्टिल लव मी। इनको ना यकीन नहीं हो रहा है कि आप उनकी अभी इर्द गिर्द नहीं हो, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। लास्ट कार्ड लूँगी, आई मेड अ मिस्टेक। सो माफ़ी इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि उनका एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती करी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।